नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकवार्ता न्यूज। हमारी खबरें देखने के साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 को लेकर जयपुर के शहीद स्मारक पर अनिश्चितकालीन धरना दे रहे आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने फिर से भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है। इस दौरान हनुमान बेनीवाल ने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर सीधा हमला बोला। बेनीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि डॉक्टर साहब की आदत है कि कोई मुद्दा हाथ में लेते हैं और वो बीच में छोड़ देते हैं। युवाओं की लड़ाई लड़ने की जगह वो राजनीतिक मौका तलाशने लगते हैं। इसके साथ ही हनुमान बेनीवाल ने कहा कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बिना बुलाए धरने पर तो आ गए, लेकिन जब रैली में आने का न्योता दिया तो वो पीछे हट गए। इससे साफ है कि उनका मकसद युवाओं के साथ आगे खड़े होने का नहीं, राजनीतिक क्रेडिट लेने का है। बेनीवाल ने कहा कि डॉक्टर साहब के चुप रहने से साफ होता है कि वो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहते। इसके साथ ही हनुमान बेनीवाल ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि एक मंत्री की पोती को नकल करते हुए पकड़ा गया, लेकिन ना तो सरकार में कोई हलचल हुई और ना ही कोई कार्रवाई। इससे साफ है कि भाजपा सरकार इस पूरे भर्ती घोटाले को दबाने में लगी हुई है। हनुमान बेनीवाल ने आगे बोलते हुए कहा कि सरकार ने वादा किया था कि वो बड़े मगरमच्छ पकड़ेगी, लेकिन अब तक केवल छोटी मछलियों को दिखाकर जनता को गुमराह किया जा रहा है। ये साजिश है असल दोषियों को बचाने की। वहीं बेनीवाल ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने जल्द एसआई भर्ती 2021 को रद्द नहीं किया और भ्रष्ट तंत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की तो आरएलपी सड़कों से लेकर संसद तक आंदोलन करेगी। जरूरत पड़ी तो रेलवे ट्रैक जाम करेंगे और दिल्ली कूच करेंगे। पता तो मेरे साथ लड़ाई लड़ी, पूरी लड़ी क्या, आधी लड़ाई छोड़ के चले गए थे। उनका काम ही है, एक बार मामला उठाएंगे फिर खत्म कर देंगे मामले को। अब क्या प्लानिंग हो, तुमसे ही पूछो क्या कि बात छेड़ के क्यों छोड़ते हो। मेरी बात सुनो, मेरे जीवन का अलग उसूल है, उनका अलग है, उनके अलग इलाके हैं। वो तो सुबह शाम तो पूरा अपना इलाके में घूम के शाम को आ जाता है। मैं मेरे उन इलाकों में घूमने जाऊँ ना जहाँ मेरा प्रभाव है तो 3 दिन लगते हैं, 1200 किलोमीटर दूर है। अब उनका क्या कि वो बात, चूंकि एसआई भर्ती के अंदर जो किरकिरी हुई है वो बीच में छोड़ के चले गए, उसके बाद वो काफी इस बात के अंदर नहीं करें, तो चुपचाप धरने पाए। बुलाए जब आते रैली के अंदर, यहाँ किसने बुलाया? धरना तो मेरा ही था। मेरे धरने पे क्यों आए? मैंने आमंत्रित किया गया उन धरने पे। जब आके गए तो रैली में भी आ जाते हैं। मैं तो नहीं आया उनके धरनों पे कभी। जब बीजेपी का झंडा लगा तो खूब मैं नहीं आता था। मैं मेरी अलग से करता हूँ, मैं किसी के साथ नहीं चलता और किसी के भरोसे भी नहीं हूँ। कोई बाबा के भरोसे लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, दिमाग से निकाल लो आप लोग। तो यहाँ कौन सी 70 कुर्सी अभी कौन दे रहा हूँ? यहाँ आप भी जाए तो कौन सी कुर्सी कौन देगा उनको? जबरदस्ती तो खुद ही बना रहे हैं अपना। किसने कहा उनको? यहाँ धरने पे आए तब मैंने कहा रैली पे आ जाना, मैंने थोड़ी बुलाया था धरने पे। वो मेरी अनुपस्थिति में धरने में आए, मैंने नहीं बुलाया। मेरी अनुपस्थिति में धरने पे आए और मैंने बुलाया जब नहीं आए। वो यही संदेश देना चाहिए चाहते थे कि क्या पता भर्ती रद्द हो जाए तो कहीं मैं पीछे नहीं रह जाऊं क्रेडिट में, हनुमान को अकेले को नहीं मिल जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं आया था धरने पे। हो सकता है उनके 1-2 समर्थक यहाँ होंगे, कोई न कोई कह दो बाबा जी आप आ जाओ, हनुमान जी नहीं तब तो फोटो खिंचा के चले जाओ। है उस चीज में मास्टरी डॉक्टर साहब के शुरू से, वो तो हमसे सीनियर है ना 25 साल भाई। उन तो काम ही यही किया जीवन भर। इसको लेकर भी मैंने पूछा क्या आप वहाँ पर सियासी संदेश अच्छा कौन सी अभी बताओ, खाद का जो काम कर रहे हैं किसके खिलाफ कर रहे हैं? भजनलाल के खिलाफ कर रहे हैं, खुद के खिलाफ कर रहे हैं, या इसका कोई भविष्य भी है जो वो कर रहे हैं? अभी तक कोई आज तक वो काम हुआ क्या उनसे? पूरा आधा काम करके छोड़ देते हो, कभी पूरा जीवन में किया तो